छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही सीना गर्व से फूल जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र की धरती पर हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक बहादुर योद्धा थे। छोटी उम्र से ही शिवाजी महाराज ने युद्ध और न्याय के बारे में सीखा। उन्होंने मुगलों का अत्याचार देखा। उनके अंदर आजादी की आग जल उठी। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो लोगों के नेता थे। वो उनकी पीड़ा समझते थे, वो उनकी ताकत जानते थे। उन्होंने उन्हें अत्याचार से मुक्त कराने का प्रण लिया। हर किसान, हर व्यापारी, हर आम आदमी उनके साथ था। उन्होंने छोटी शुरुआत की। उन्होंने वफादार सैनिकों का एक दल इकट्ठा किया। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये उनके मावले थे। वे अपने प्यारे नेता और अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। हर गुजरते दिन के साथ शिवाजी महाराज के विजन से प्रेरित होकर उनकी संख्या बढ़ती गई। उनका साहस संक्रामक था। उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। वो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक सपने के लिए लड़ रहे थे, स्वराज। एक सपना जो जल्द ही हकीकत बनने वाला था। शिवाजी महाराज अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वो जानते थे कि वो शक्तिशाली मुगल सेना को सीधे मुकाबले में नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है अचानक हमला और तेजी से पीछे हटना। वो जमीन को अपनी हथेली की तरह जानते थे। घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां उनके सहयोगी बन गए। उन्होंने पहाड़ों की चोटी पर किले बनवाए। ये किले उनके गढ़ थे। ये मराठा शक्ति के प्रतीक थे। उनकी सबसे शानदार रणनीतियों में से एक थी घुड़सवार सेना का उपयोग। उनके घुड़सवार तेज और घातक थे। दुश्मन पलक झपका पाता, उससे पहले ही वे हमला कर गायब हो जाते थे। इस गति और चपलता ने उन्हें अपने दुश्मनों पर बढ़त दिलाई। लेकिन शिवाजी महाराज की प्रतिभा सिर्फ युद्ध में ही नहीं थी। वो एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ निष्पक्षता और सम्मान से व्यवहार किया। कई युद्ध लड़े गए। हर एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में बहादुर अफजल खान शिवाजी महाराज की चतुराई से हार गया। कोंढाणा किले की जीत ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब को भी चुनौती दी। वो आगरा में औरंगजेब के चंगुल से भाग निकले। इस साहसिक पलायन ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। लेकिन यह सिर्फ लड़ाई जीतने के बारे में नहीं था, यह दिल जीतने के बारे में था। शिवाजी महाराज ने कभी किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। वो जानते थे कि एकता एक मजबूत और समृद्ध राज्य की कुंजी है। उनकी जीत सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये डर पर साहस की जीत थी, अत्याचार पर न्याय की जीत थी। ये ऐसी जीत थी जिसने उनके लोगों के दिलों में आजादी की लौ जला दी। स्वराज, एक आजाद राष्ट्र का सपना। स्वराज, यही वो सपना था जिसके लिए शिवाजी महाराज जीते और मरे। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो विदेशी शासन से मुक्त हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहे। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने शासन की एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष थी। उन्होंने मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने लोगों में गर्व की भावना पैदा की। उन्होंने दिखाया कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी चुनौती दी जा सकती है, कि सबसे शक्तिशाली शासकों को भी हराया जा सकता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आशा का प्रतीक थे, प्रतिरोध का प्रतीक। स्वराज का उनका विजन सिर्फ राजनीतिक आजादी के बारे में नहीं था, ये आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बारे में था। ये एक समग्र विजन था जिसका उद्देश्य उनके लोगों का समग्र कल्याण था। एक अमर विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1680 में अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता की विरासत छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हमारे पास सही के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वे हमें बहादुर बनने, जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने और अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें हमेशा मराठा राष्ट्र के पिता के रूप में याद किया जाएगा। उनका जीवन मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है।
वो हमें सिखाते हैं कि छोटी सी चिंगारी भी क्रांति को जन्म दे सकती है। स्वराज का उनका सपना हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है जो सभी के लिए न्यायपूर्ण, समान और स्वतंत्र हो।